उत्तर प्रदेश में जो हालात बने, उन हालात के नतीजे में जो मकान गिराए गए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, उन तमाम प्रॉपर्टीज को लेकर और अदरवाइज भी जो डिमोलिशंस उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनको लेकर जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यह कहा था कि हुकूमत वक्त जो है ये तमाम कार्रवाइयां उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ भी कर रही है, उन कार्रवाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून को बालाए ताक रखकर ये तमाम जो है चीजें करी जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई से पहले भी आपको ये बताना भी जरूरी है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, रिटायर्ड जजेस ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में उन लोगों ने इस बात पर जबरदस्त गम गुस्से का इजहार किया था कि आप किसी भी तरह के हालात बन जाएं, उन हालात के नतीजे में आप किसी शख्स को सबक सिखाने के लिए या दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या जो लोग उपद्रव करवा रहे हैं, जो साजिश में शामिल हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए भी कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। अलग अलग चैनलों के ऊपर, व्हाट्सएप, ट्विटर के ऊपर सब जगह ये बहस छिड़ी हुई है अब कि आखिरकार ये जो बिल्डोजर जस्टिस है, क्या ये बिल्डोजर जस्टिस सही है। यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन के ऊपर, तोड़फोड़ के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा अगर कहीं पर कोई चीज बनी हुई है और कानूनी प्रावधान कोई उसकी वायलेशन हुई है तो उस मामले में हम नहीं बोलेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहा है कि आप डिमोलिशन एक्टिविटी, अगर किसी भी जगह कोई तोड़फोड़ करना चाहते हैं, वो कानून के ऐन मुताबिक होना चाहिए। अगर कानून के ऐन मुताबिक नहीं है तो आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। ऐसी बात भी नहीं कहा है कि कानून के ऐन मुताबिक करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, ये 3 दिन का वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया है ये बताने के लिए कि जो अभी के हाल फिलहाल में आपने डिमोलिशंस की, वो डिमोलिशंस म्युनिसिपल कानूनों की खिलाफ वर्जी और उसके अलावा जो कुछ और खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उन खिलाफ वर्जियों के चलते की गई है। और यह भी कहा गया, कोर्ट ने साफ कर दिया, एक्शन विल ओनली बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो भी आप एक्शन लेंगे वो बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ कर रहे थे। उनके सामने जमीयत उलमाए हिंद की एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लिए ये डायरेक्शंस की मांग की थी कि अब इसके बाद कोई डिमोलिशन ड्राइव स्टेट बिना कानून को फॉलो किए ना करे। अगर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है तो हुकूमत करे, लेकिन अगर कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है तो हुकूमत को यह नहीं करना चाहिए। और यह भी एप्लीकेशन जो फाइल की गई है, इससे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में भी फाइल की गई है। कोर्ट ने 21 अप्रैल को नोटिस इशू किया था और साथ में यह कहा था कि जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दंगा, जिस जहांगीरपुरे के इलाके में जहां दंगे हुए थे, उस इलाके में जो डिमोलिशन ड्राइव किया है, उस डिमोलिशन ड्राइव को उन्होंने उस समय रोका था। और इसमें एडवोकेट सीयू सिंह, जो पिटिशनर्स की जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश को चूंकि स्टेटस को उत्तर प्रदेश की डिमोलिशंस को नहीं दिया गया था, जो वहां की रियासती सरकार है उन्होंने उन लोगों की प्रॉपर्टीज बिल्डोज की, उन लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल्डोजर चलाया, जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम है कि वो लोग दंगों में और जो वहां पर पत्थरबाजी के वाक़ात हुए थे और उसके अलावा आगजनी के कुछ वाक़ात जो हुए थे, वो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं। और ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के वकील ने यह भी कोर्ट के सामने रखा कि ये जो तोड़फोड़ की गई है, ये कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और जो म्युनिसिपल कानून उत्तर प्रदेश में लागू हैं, उन कानूनों की भी ये खिलाफ वर्जी है। इस पर जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि बिना नोटिस के आप कोई डिमोलिशन, किसी भी किस्म की तोड़फोड़ नहीं करते, हम ये जानते हैं। उसके बाद यूसी सिंह ने यह भी पॉइंट आउट किया कि अगर हम सेक्शन 27 की बात करें यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट की, 15 दिन का नोटिस देना है तोड़फोड़ करने से पहले उस आदमी को जो उस अवैध जगह का मालिक है या जिसने वो अवैध जगह वहां पर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है। यूपी की हुकूमत ने इन एप्लीकेशंस को अपोज किया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है, उन्होंने ये कहा कि
इसमें चूंकि इल्जाम ये लगाया गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, तो कानून की खिलाफ वर्जी के मामले में उस पार्टी को सामने आना चाहिए जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, जो इससे आहत है, दुखी है। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पिटिशनर उन लोगों को होना चाहिए था जिनकी प्रॉपर्टीज डिमोलिश की गई हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, जिनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें कोर्ट में के सामने होना चाहिए था। चूंकि वो लोग कोर्ट के सामने नहीं है, कोर्ट के सामने जमीयत उलमाए हिंद है। जमीयत उलमाए हिंद की कोई प्रॉपर्टी चूंकि डिमोलिश कहीं पर नहीं की गई है, तो इसलिए ये जो आए हैं इनका कोई लोकस इस मामले में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि डिमोलिशन जो है उनके खिलाफ नहीं, उनके जिनके खिलाफ लिया गया है, तो उन्हीं लोगों को यहां पर आना होगा। तो इस पर कोर्ट ने यह कहा कि we have to be conscious of the fact that those people whose houses are demolished may not be able to approach the court. इस पर कोर्ट ने कहा हम इस बात का ख्याल रखते हैं, हम इस बात से अवगत हैं कि वो लोग जिनके घर तोड़े गए हैं शायद वो कोर्ट को अप्रोच करने की ताकत न रखते हो। इस पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा, वो उत्तर प्रदेश की हुकूमत की तरफ से वहां पर खड़े थे, उन्होंने ये कहा 3 इंस्टेंसेस हैं, 3 मामले हैं। प्रयागराज में नोटिस मई में इशू किया गया था दंगों से पहले, 25 मई को डिमोलिशन का ऑर्डर पास किया गया, और प्रॉपर्टी चूंकि कीमती है बहुत ज्यादा, तो ये कहना जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये कहना वो अप्रोच कोर्ट को नहीं कर सकती, ये गलत होगा। 3 दिन का वक्त उन्होंने मांगा कि मैं एफिडेविट पर तमाम रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा। तो इसके बीच में जस्टिस बोपन्ना ने यह कहा कि हम इस बीच में उन लोगों की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमको इंश्योर करना है कि वो सेफ रहें। अगर ये कोर्ट उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगी तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम देख रहे हैं, हम भी समाज का ही हिस्सा हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। किसी वक्त हम लोग कोई इंप्रेशन बना लेते हैं किसी की ग्रीवेंस के मामले में, अगर कोर्ट उसके सामने, कोर्ट उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद कोर्ट जो एप्लीकेंट थे जमीयत उलमाए हिंद, उन्होंने ये भी कहा था कि उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन लोगों ने ये घर गिराने का काम किया है। ये तमाम रिलीफ उन लोगों ने मांगे हैं। कोर्ट ने ये तमाम बातें सुनी और कोर्ट ने ये तमाम बातें सुनने के बाद जो है यूपी सरकार को कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है आप डिटेल्स तफसीलात लेकर कोर्ट के सामने हाजिर हो। अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 21 जून को होगी। अब 21 जून को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ की है कि डिमोलिशन बिना नोटिस दिए नहीं होगा, लेकिन डिमोलिशन के ऊपर किसी किस्म की कोई रोक उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद नहीं लगाई।